अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फाइनली नाज़रीन T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तानी टीम के फाइनल स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी है और अब कुछ ही दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा तौर पर इस स्क्वाड का ऐलान करने जा रहा है। आपको बताते चलें, पाकिस्तानी टीम से बड़े बड़े नाम इस वक्त बाहर हो चुके हैं, जबकि नए कार्ड देखकर सब हैरान और दंग रह गए हैं। आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों को T20 में मौका मिला है और किन सिफारिशी और पर्ची पर आने वाले खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी हो चुकी है। जी हाँ नाजरीन, यहाँ पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के लिए यार नाजरीन मानना पड़ेगा जिस अंदाज में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह की ये सिलेक्शन हुई है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। एन मौके पर चौका मारकर T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये सिलेक्शन की गई है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले की गई है। आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों की टीम से हो चुकी है छुट्टी, किन को मिला है मौका, कौन से बड़े ब्रांडेड नाम बाहर हो गए हैं और कौन से बड़े नाम टीम के अंदर आए हैं। हम आपको नाज़रीन पाकिस्तानी टीम की मुकम्मल 15 रुकनी स्क्वाड की तफसीलात देने जा रहे हैं, जो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ में भी और T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी नजर आएगा। तो नाज़रीन, जिस तरह से चेयरमैन पीसीबी काम कर रहे हैं उनके लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि देखिए उन्होंने अभी तक क्रिकेट मामलात में इंडिया को नथ डाली हुई है। वो किसी भी मामले में इंडिया की नहीं सुन रहे। एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, हाइब्रिड मॉडल हो, पाकिस्तानी टीम ने इंडिया ट्रैवल करना हो या कुछ भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब तक का सबसे दबंग चेयरमैन पीसीबी इस वक्त आए हुए हैं, जो इंडिया को ख़ास तौर पर उन्होंने ना किसी बात में पाकिस्तान को उन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया, हर बात में अपनी बात मनवाई है। तो नाज़रीन चलिए मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं स्क्वाड की। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम नाज़रीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके क्रिकेट नाज़रीन दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो नाज़रीन अब वीडियो को शुरू करते हैं और नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस नाज़रीन ख्वाजा नाफी का नाम इस वक्त सामने आ रहा है। बहुत से लोग शोर मचा रहे थे कि भाई ये क्यों, मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं या फिर उस्मान खान क्यों नहीं। लेकिन अगर T20 को खालिस T20 के जाविये से देखो तो सिलेक्शन कमेटी का पॉइंट बनता है। रिजवान ओपनर के तौर पर अब इस टीम में फिट नहीं बैठते, क्योंकि ऊपर की पोजीशन पहले ही सेट है। नंबर 5 या 6 पर विकेट कीपर चाहिए और वहां रिजवान का स्ट्राइक रेट मसला बन जाता है। इस लिहाज से ख्वाजा नाफ से एक मुकम्मल पैकेज है। विकेट कीपिंग भी करते हैं, पावर हिटिंग भी कर लेते हैं और मिडिल ऑर्डर में आकर तेज़ रन्स बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। इसलिए चाहे लोग माने या ना माने, इस वक्त ये एक प्रैक्टिकल चॉइस लग रही है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि कोच जो है ना माइक हैसन, उन्होंने वाज़िया इशारा किया है कि हम पिछले कुछ अरसे में 5 से 6 ओपनर ट्राई कर चुके हैं और कोई भी अभी तक ऐसा ओपनर नहीं मिला हमें सिवाय जो है ना साहिबजादा फरहान के। तो इसलिए अब ख्वाजा नाफे को एज ए ओपनर पाकिस्तानी टीम में यूँ समझ लीजिए कि लॉक कर दिया गया है। ये T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और T20 वर्ल्ड कप में बतौर ओपनर खेलेंगे। उसके बाद नाज़रीन अगले खिलाड़ी हैं नंबर 2 पर साहिबजादा फरहान। और साहिबजादा फरहान पर लोग कह रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, लेकिन ज़रा आदाद शुमार का तस्वर जो है ना आपको दिखाते हैं वो इससे कुछ मुख्तलिफ है। एक मैच में उन्होंने 35 गेंदों पर 50 रन बनाए, यानी 140 प्लस का जो है ना स्ट्राइक रेट था, और ये कोई मामूली बात नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ 1-2 नाकामियों पर खिलाड़ियों को दफन कर दिया जाता है और फरहान ने दिखाया है कि अगर उन्हें वाज़िया रोल दिया जाए तो वो पावर प्ले में टीम को उड़ान दे सकते हैं। साइम अयूब जैसे नामों को जितनी छूट मिली है, इतनी छूट अगर साहिबजादा फरहान को मिले तो नतीजा बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकता है। तो नाज़रीन अगले ओपनर के तौर पर इस वक्त साहिबजादा फरहान मौजूद हैं। नंबर 3 पर नाज़रीन साइम अयूब को शामिल किया गया है और साइम अयूब के फैंस के लिए ये वाकई खुशखबरी है कि वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में वो शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार उनका रोल उनको क्लियर कर दिया गया है। साफ साफ अंदाज में उन्हें बता दिया गया है कि बैटिंग और सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग नहीं। यानी कंफ्यूजन पहले उनको खेल को ख़राब कर रही थी। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग ना करवाई, इसी पॉलिसी का हिस्सा था कि उन्हें सिर्फ जो है ना बैटिंग के ऊपर रखा जाए। अगर साइम अयूब को फ्री हैंड मिले तो वो मैच विनर बन सकते हैं, बस शर्त यह है कि उनसे वो काम ना लिया जाए जो उनका काम नहीं है। उसके बाद नाज़रीन नंबर 4 पर जो है ना बाबर आजम इस स्क्वाड में शामिल हैं। बाबर आजम का नाम आते ही जज्बात भी आ जाते हैं और तनकीद भी आ जाती है। हकीकत यह है कि बाबर से 150 प्लस के स्ट्राइक रेट की उम्मीद रखना खुद को धोखा देने के बराबर है। वो एंकर रोल हैं और यही उनकी ताकत भी है और कमज़ोरी भी है।
अगर उनके पीछे पावर हिटर्स हों तो बाबर की इनिंग्स मैच जितवा सकती है। मसला तब बनता है जब पूरी बैटिंग लाइन ही एंकर से भरी हो। इस स्क्वाड में कम से कम एक सहूलत दी गई है कि बाबर को पीछे मारने वाले मौजूद हैं, यानी कि बाबर के बाद जो आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा पावर हिटर्स मौजूद हैं। आपको आगे बताते हैं कि कौन कौन से पावर हिटर्स मौजूद हैं। नंबर 5 पर नाज़रीन इस वक्त फ़खर जमान शामिल हैं। फ़खर जमान पर तनकीद करने वाला शायद भूल जाते हैं कि यही वो खिलाड़ी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। फ़खर को अगर नाज़रीन टीम से निकाल दिया जाए तो टीम के पास वो एक्स फैक्टर ही नहीं बचेगा। हाँ, ये अलग बात है, फ़खर फेल हो सकता है, लेकिन जब चलता है तो फिर हम सब जानते हैं कि वो अकेला ही मैच जितवा देता है। और T20 में ऐसे ही खिलाड़ी होने चाहिए, इसलिए फ़खर का होना स्क्वाड में बहुत बड़ी ताकत थी पाकिस्तान की, इसलिए फ़खर जमान को फाइनल कर लिया गया है। नंबर 6 पर नाज़रीन कप्तान सलमान अली आगा मौजूद हैं, जो सबसे बड़ा नाम है, और ये वो तनकीद के बाद खुद को बदला भी है उन्होंने। हमारे अक्सर खिलाड़ी तनकीद को अना का मसला बना लेते हैं, लेकिन सलमान ने परफॉर्मेंस से जवाब दिया है। ऊपर के नंबर पर आकर जिस तरह उन्होंने तेज़ बैटिंग की वो बताती है कि ये खिलाड़ी सीखने को तैयार है। कप्तान होने के नाते ये एक मस्बत साइन है कि वो खुद को टीम के लिए ज़रूरत के मुताबिक ढाल सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन अब्दुल समद का इंतखाब सादा सा पैगाम है कि टीम का फिनिशर चाहिए। अब उनकी कंसिस्टेंसी पर सवाल हैं, लेकिन उनके पास पावर है। T20 में यही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर उन्हें महदूद मगर वाज़ेह रोल दिया गया तो ये सरप्राइज़ पैकेज बन सकता है किसी भी टीम के लिए। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ टीम को बैलेंस का अहम हिस्सा है। बॉलिंग भी, बैटिंग भी और ज़बरदस्त फील्डिंग भी, सब कुछ एवरेज से बहुत बेहतर है। मसला नवाज़ का नहीं, मसला ये है कि उन्हें किन के साथ खिलाया जा रहा है। अगर नवाज़ के साथ सही स्पिन कॉम्बिनेशन हो तो बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं वो। उसके बाद नाज़रीन शादाब खान, यहाँ आकर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा मतनाज़ा हो जाती है और शादाब खान की बैटिंग अब भी काबिले इस्तेमाल है, लेकिन बॉलिंग वो नहीं रही जो पहले कभी थी। शादाब उस्मान तारिक की जगह आए हैं, जबकि सुफियान मुकीम ज़्यादा डिज़र्व करते थे। असल मसला यह है कि शादाब और नवाज़ एक साथ खेलें तो स्पिन बॉलिंग कमज़ोर पड़ जाती है। अगर दोनों खेलेंगे तो सुफियान मुकीम बाहर बैठेंगे, जो सरासर नाइंसाफ़ी भी है और टीम के लिए नुकसान भी है। उसके बाद अगले खिलाड़ी हैं नाज़रीन नसीम शाह, जिनको बिल्कुल दुरुस्त जो है ना फाइनल किया गया है। इस वक्त वो मोहम्मद हारिस से ज़्यादा कंट्रोल्ड और मौसर बॉलिंग कर रहे हैं। नसीम में वो पोटेंशियल है जो बड़े मैचेस में काम आता है। उन्हें निकाल कर हारिस को रखना मेरे नज़दीक बहुत बड़ा गलत फैसला होगा। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा को स्क्वाड में होना भी एक नाज़रीन मस्बत कदम है, और ये वो बॉलर हैं जो खामोशी से अपना काम करते हैं, लाइन और लेंथ पर फोकस रखते हैं। T20 में ऐसे ही बहुत जो है ना बॉलर बेहतर हमें चाहिए होते हैं। अगले खिलाड़ी नाज़रीन पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन स्पिनर हैं। उनकी गूगली, कंट्रोल और जहानत उन्हें ख़ास बनाती है। उनका खेलना तकरीबन कंफर्म है और वो बिल्कुल पाकिस्तान के ना सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा हैं बल्कि प्लेइंग 11 का भी हिस्सा है। उसके बाद नाज़रीन सुफियान मुकीम इस स्क्वाड में सबसे अंडररेटेड नाम है। बॉलिंग में वो शादाब से बेहतर हैं, लेकिन मसला प्लेइंग 11 का है। अगर शादाब और नवाज़ दोनों खेलेंगे तो सुफियान को बाहर बिठाना पड़ेगा, जो टीम के लिए नुकसानदा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सुफियान मुकीम सिर्फ बॉलिंग में ही कारआमद है, बैटिंग वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए अब अभी तक की इतलात के मुताबिक सुफियान मुकीम को जो है ना स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। शाहिनशाह अफरीदी की वापसी खुशाइन ज़रूर है। फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन क्लास मुस्तकिल होती है। नए बॉल से वो विकेट लेना अब भी उनकी पहचान है और वर्ल्ड कप में इन जैसे बॉलर्स की बहुत ज़रूरत होगी। आखिर में नाज़रीन फ़हीम अशरफ एक ऐसा ऑलराउंडर जो टीम को जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा देते हैं। हमने एशिया कप में भी देखा कि किस तरह उन्होंने एशिया इंडिया के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग की थी। जब हमारा कोई भी मेन बॉलर जो है ना वो विकेट लेने में नाकाम रहा तो उस वक्त इन्होंने फ़हीम अशरफ ने आकर टीम को सहारा दिया था। तो नाज़रीन ये है पाकिस्तानी टीम की 15 रुकनी स्क्वाड, और आप लोगों को कौन सा फैसला दुरुस्त लगा और कौन सा गलत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरी नज़दीक सबसे कमज़ोर फैसला नाज़रीन शादाब खान की शमूलियत है और उनकी जगह पर इरफान खान न्यासी या अब्बास अफरीदी या फिर उस्मान तारिक को मौका दिया जाना चाहिए था। अब देखते हैं कि मैदान में ये फैसले दुरुस्त साबित होते हैं या फिर नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।